तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी एसएससी, प्री बीएड, प्री डीएड, रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन दिख ही रहा है, जहां पर पूछा गया है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना होगा दोस्तों, और पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा, और ट्रिक के साथ साथ हम रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक तब करेंगे जब वीडियो पसंद आए। चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या मिला। तो यहाँ पर हमें 4 मिला, 2 मिला। इन दोनों को अगर मैं गुणा करूंगा तो 4 गुणा 2 बराबर क्या होगा सर, 8 होगा। और इसी 8 में मैं क्या करूंगा, 5 को जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा कितना सर, 13। और यहां पर बिल्कुल सर 13 मिला। यदि मैं सेकेंड बॉक्स को देखूं तो यहां पर 4 और 3 का गुणा कर दूंगा तो 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 12। और 12 में मैं क्या जोड़ दूंगा, 6 को, तो इस तरह मुझे मिलेगा 18। और ये ट्रिक हमारा जो है फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह से हम थर्ड बॉक्स को सॉल्व करेंगे। तो 4 और 9 का गुणा कर देंगे तो 4 गुणा 9, और इस तरह 9 चौक 36 हो जाएगा। 36 में हमें 3 जोड़ना होगा और इस तरह ये बन जाएगा 39। और इस तरह हमारा ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बात करेंगे, जहां पर लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा गया है दोस्तों। यहां पर सबसे पहले फिर आपको पैटर्न को समझना होगा, और पैटर्न क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा। यहां पर 8 और 7 को हम प्लस करेंगे तो यह क्या बन जाएगा सर, 15 बन जाएगा। और 15 का वर्ग करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, 225 बनेगा। तो इसी ट्रिक से हम सेकंड पैटर्न को फॉलो करेंगे। 4 और 3 को जोड़ देंगे और जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और 7 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। अब यहां पर ऊपर में जो संख्या दिया गया है ये वर्ग की संख्या है। जैसे यहां पर यह 15 का वर्ग है जी सर, ये जो है 7 का वर्ग है। तो बताइए 121 जो होता है किसका वर्ग होता है, तो यह सर 11 का वर्ग होता है। तो आपको 6 पहले से दे दिया गया है तो इसी 6 को माइनस कर दीजिए तो यहां पर क्या आएगा सर, 5 आएगा। क्या आएगा, 5। और इस तरह ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो 6 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11। और 11 का वर्ग कितना होगा सर, 121। इस तरह हमारा 121 यहां पर आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बात करेंगे, जहां पर आप लोगों को रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है बी का भाई ए है। तो यहां पर बी बना लेता हूं। बी का भाई कौन है, ए। इसका मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं भाई। अब मुझे यह पॉइंट समझ आ गया। सी की पुत्री बी है, मतलब सी जो है यहां पर यह बता रहा है कि बी जो है मेरी बेटी है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटी। ओके, अगर यह बी जो है बेटी है तो ये इनका कौन होगा, बेटा होगा। बिल्कुल सर, ए जो है इनका बेटा है। आगे सुनिए, ए का पिता, ए का पिता जो है कौन है सर, डी है, डी। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं डी। अब मुझे क्या समझ आ रहा है कि जो सी का बेटा है वो ए है, बी की जो बेटी है वो बी है। इसी प्रकार डी का बेटी बी है और डी का बेटा ए है। तो वास्तव में डी और सी जो है पति पत्नी है। इसी क्वेश्चन को आगे पूछा गया है। तो सी डी से मतलब ये, तो डी कौन है, पति होगा। अब डी से पूछा है तो सी क्या होगा, तो सी जो है पत्नी है। तो इस तरह ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, पत्नी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करेंगे दोस्तों, जहां पर लुप्त कोड ज्ञात करना है। अब यहां पर सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं। तो सभी वर्डों के सबसे शुरू लेटर को देखते हैं। यहां पर ए मिलेगा, ए के बाद बी मिला, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, उसके बाद एफ, एफ के बाद जी, और जी के बाद क्या आएगा सर, एच आएगा। तो यहाँ पे कंफर्म है शुरू लेटर एच आएगा। एच के बाद क्या है, आई। तो ये हमें समझ आ गया। अब हम लास्ट लेटर को देखते आते हैं। यहाँ जेड है, जेड के बाद वाई। तो क्या समझ आ रहा है, जेड लिया है, जेड के बाद वाई, वाई के बाद क्या है सर, एक्स। बिल्कुल है एक्स। एक्स के बाद डब्ल्यू आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। डब्ल्यू के बाद वी आना चाहिए, बिल्कुल आया है। उसके बाद यू आना चाहिए, जी सर यहाँ पर यू आया है। यू के पहले यहाँ पर टी है तो टी भी आया है। और टी के पहले क्या आना चाहिए, तो एस आना चाहिए। तो यहाँ पर एच एस कौन से ऑप्शन में है सर, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट। ये जो टेबल है दोस्तों, इस टेबल को आपको पहले से याद करना होगा। ये एग्जाम में आप लोगों को नहीं मिलने वाला, मैं आपको समझाने के लिए ये टेबल यहाँ पर लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करेंगे, जहां पर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन दिखने वाला है। तो सबसे पहले मैं अंकों को लिख लेता हूं दोस्तों, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो आपको समझ आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अंकों को लिख दिया है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है यदि प्लस का मतलब गुणा है, तो यहां पर प्लस है, प्लस का मतलब हमें क्या लेना होगा, गुणा। तो 15 और 16 के बीच जो प्लस है उसको मैंने बना दिया क्या, गुणा। आगे बोला गया है गुणा का अर्थ भाग है,
तो यहाँ पर 16 और 16 के बीच गुणा है तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा भाग। ये बात भी हमें समझ आ गया। भाग का अर्थ माइनस है, तो 16 और 15 के बीच भाग है तो मुझे लेना पड़ेगा माइनस। उसके बाद बोला गया है माइनस का अर्थ प्लस है। क्या यहाँ पर कोई और चिन्ह बचा है? बिल्कुल नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन हम लोगों को बताना है। यदि मैं बोर्ड मास का क्वेश्चन को सोल्व करूं तो आपको पता है कि 16 को भाग दूं 16 से, तो 16 16 कटेगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और इसका गुणा मैं किससे करूंगा? 15 से, और यहाँ पीछे साइड 15 है, तो 15 एकम 15 हो गया। और 15 में माइनस 15 करूंगा तो क्या आएगा सर? 0 आएगा। और इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहां पर 0 दिया गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करेंगे, जहां पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पैटर्नों को समझना होगा दोस्तों। तो यहां पर जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि 7 में यदि मैं 10 बनाऊं, 7 को यदि मैं 10 बनाऊं तो यहां पर +3 कर देता हूं। यदि 10 को मैं यहां पे 14 बनाऊं यानी 14, तो मैं यहां पर +4 कर दूंगा। यहां पर 14 को 19 बनाऊं, 19 बनाऊं तो +5 कर दूंगा। यहां पर 19 में मैं कितना प्लस करने वाला हूं कि यहां पर +3 हो गया, +4 हो गया, +5। इस बार मैं +6 करूंगा तो 19 में 6 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है? 25 मिलने वाला है। और इसी 25 में यहां पर अगर मैं 25 लिख दूं तो 25 में मैं अब क्या ऐड करूंगा? +7, तो मुझे क्या मिलने वाला है? 32 यानी 32 मिलने वाला है। तो इस तरह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 25 राइट होगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करने वाले हैं, जहां पर आपको घड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एक घड़ी में 2 बजने पर उस घड़ी की दर्पण छवि में क्या समय होगा? हालांकि यहां पर आपको दर्पण छवि पूछा है, आपको घबराना कुछ नहीं है, आपके पास ट्रिक पहले से है दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में इसका ट्रिक बताया था। आपको लेना होगा एग्जैक्ट 12 बजे यानी कि 11:60 आपको लिख लेना है। 11:60 लिखने के बाद आपको क्या बोला गया है? 2 बजे। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे यहां पर नीचे में? 2 बजे। अब 2 बजे लिखने के बाद क्या करेंगे? इनको घटाएंगे और हमारा आंसर आपके सामने होगा। तो सबसे पहले यहां पर मैं ये देखने वाला हूं दोस्तों, वास्तव में यहां पर जो 11:60 लिखा हूं ये एग्जैक्ट 12 बजे की बात है दोस्तों। हालांकि ये हमारा ट्रिक है, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन देगा तो इसी ट्रिक से आपको फॉलो करना होगा, यानी 11:60 से घटाना होगा। तो यहां पर अगर मैं 0 में 0 को घटाऊं तो 0, 6 में 0 को घटाऊं तो यहां पर 6 ही आएगा। अब 11 में 2 को घटाऊंगा तो कितना मिलेगा सर? यहां पर 9:60 मिलेगा। 9:60। अब 9:60 तो होता नहीं है, तो 9:60 को हम एग्जैक्ट क्या समझने लगते हैं सर? 10 बजे। क्या समझने लगते हैं? 10 बजे। तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। 9:60 का मतलब होता है 10 बजे। जैसे मैंने 11:60 लिखा, इसका मतलब 12 बजे। उसी प्रकार 9:60 का मतलब होता है 10 बजे। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर आप लोगों को कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था, 3 दिसंबर 2010 को क्या था? रविवार था। तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार था? अब ध्यान से समझिएगा। 3 दिसंबर, अगर यह दिसंबर बोला है और यह 2010 की बात है, तो दिसंबर में मुझे यह बताइएगा कुल कितना दिन होगा? 31 दिन। और इसमें से 3 दिन बीत गया है। दिसंबर बोला है, 3 दिसंबर बोला है यहां पर, तो 3 दिन बीत गया, तो -3 दिन करूंगा तो मेरे पास कितना दिन है? 28 दिन। आगे क्या बोला गया है? दिसंबर के बाद आता है जनवरी और वो चला जाता है 2011 में, क्योंकि यहां पर 2010 था। तो आपको पता है जैसे ही जनवरी आएगा 2011 में बदल जाएगा। कौन सर? 2010। तो अगर 3 जनवरी को मैं बात करूं 28 में, तो मुझे फिर से 3 ऐड करना पड़ेगा। ये कितना दिन बन जाएगा? 31 दिन। और ये कब की बात है? 2011। अब इसी 31 को मैं लिख लेता हूं। इस 31 को मैंने लिखा। अब मुझे पता है एक हफ्ते में 7 दिन होता है, इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे देखना है 7 चौक 28 होता है। 7 चौक क्या होता है सर? 28 होता है। तो मैं क्या करूंगा? 31 में 28 को घटाऊंगा तो मुझे कितना शेषफल मिलेगा? 3 शेषफल मिलेगा। तो यहां पर 3 जो है शेषफल है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। शेषफल, अगर इन्हीं 3 शेषफल को हम समझ गए, यानी 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो गया, तो 28 को हमने 31 से घटा दिया तो हमारा शेषफल 3 बचा। 3 शेषफल का मतलब यह है दोस्तों को आपको 3 दिन अब आगे जाना है। तो चलिए 3 दिन आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार रविवार में हम क्या करेंगे? +3 दिन आगे चलेंगे। तो यहां पर सोम के बाद मंगल और मंगल के बाद बुध, तो ये हमारा तीसरा दिन है। इसी को हम राइट आंसर मानेंगे। यह कौन से ऑप्शन में है सर? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बात करेंगे, जहां पर लुप्त संख्या आप लोगों को ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पैटर्न को समझना होगा कि 9 से 18, 36, 72, 144 कैसे आया है। तो देखिए इस पैटर्न को समझने से पहले आपको 9 का 18 कैसे आया होगा। 9 का गुणा 2 से करने पर, 18 का गुणा करने पर अगर हम 2 से गुणा करें तो ये 36 होगा। 36 में हम गुणा 2 करें तो 72 मिलेगा। 72 में हम गुणा 2 करें तो 144। अब मुझे बताइए 144 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये आप लोग कमेंट में देंगे दोस्तों। मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर आपको लुप्त कोड ज्ञात करने को पूछा गया है। तो यहां भी हमें पैटर्न को समझना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, सभी अंकों को जोड़ देता हूं। 6, 3, 1, 4, तो मुझे क्या मिलेगा सर, मुझे मिलेगा 14। और 14 में मैं अपने ओर से एक प्लस कर दूं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें मिल जाएगा 15। और बिल्कुल सर यहां पर 15 मिल रहा है। इसी तरह से हम सेकंड बॉक्स को सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 7, 4, 5, 2 को जोड़ देता हूं तो मुझे कितना मिलने वाला है, 18। और 18 में मैं +1 कर दूं तो कितना मिलेगा, 19। ये ट्रिक भी फॉलो हो रहा है। तो इसी तरह से हम थर्ड बॉक्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। सबको ऐड करेंगे तो यहां पर मुझे कितने मिलने वाला है, 15। और इसमें 1 ऐड कर दूं, 1 ऐड करूं तो मिल जाएगा 16। और इस तरह हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का एसएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ट्रिक पता है कि अल्टरनेट कभी भी आप लोग देखेंगे, जैसे यहां पर बी और सी जो होंगे अल्टरनेट एक के बाद एक है, तो इस तरह बी जो होगा सी के विपरीत है और ये दोनों एक ही पासा में एक साथ नहीं दिखने वाला। जैसे कि यहां पर बी और सी एक साथ दिख रहे हैं तो ये पासा बनेगा नहीं। ओके, आगे हम देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि के जो होगा एल के विपरीत होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं के जो होगा एल के विपरीत होगा और यहां पर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं दिखेंगे। तो एल और के कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे तो ये पासा भी आप लोगों का कट गया। यहां भी आप देखेंगे कि यदि मैं बात करूं फिर से एन और पी, तो एन और पी जो होंगे एक दूसरे के विपरीत हैं और ये एक ही पासा में नहीं दिखेगा। तो यहां पर एन और पी जो है एक साथ दिख रहे हैं, इस कारण ये पासा भी कट गया। अब पासा 1 को कंपेयर करेंगे, एल है लेकिन हमारे पास के नहीं है यहां पर। आगे बी तो है लेकिन सी नहीं है, ठीक है, पी तो है लेकिन एन नहीं है। तो इस तरह ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट। तो इस तरह से ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में पिन कर दिया है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिलने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।